नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोड़ी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आज दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा विषय चल रहा था दोस्तों वो था भक्ति और सूफी आंदोलन। दोस्तों, भक्ति और सूफी आंदोलन में हम इससे पहले 3 वीडियो के माध्यम से इसके बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, हम इससे पहले 3 संतों के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज जो हमारे भक्ति संत हैं वह है दोस्तों माधवाचार्य, जिन्हें दोस्तों आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, दूसरे जो हमारे संत कवि हैं, दोस्तों भक्ति संत हैं, वह है दोस्तों वल्लभाचार्य। दोस्तों, इन दोनों के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। और जो दोस्तों परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, उनको ही जानेंगे दोस्तों, आपके जो रीट का पेपर है उसकी जो डेट है संभावित दोस्तों वो 26 सितंबर है। अर्थात ये कहें कि वो डेट फिक्स हो चुकी है। अर्थात ये कहें कि पेपर जो होगा वो 26 सितंबर को ही होगा। दोस्तों, उस 26 सितंबर के पेपर में, रीट के पेपर के लिए, सेकेंड लेवल के लिए दोस्तों जो पैटर्न में है भक्ति सूफी आंदोलन, उस पैटर्न के मुताबिक दोस्तों हम एक एक संत को लेकर चल रहे हैं। और दोस्तों, एक एक संत के आधार पर उन संतों के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, उनके ही बारे में पढ़ रहे हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात जहां से प्रश्न टफ होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला है दोस्तों हमारा जो संत है वह है दोस्तों माधवाचार्य। अर्थात माधवाचार्य दोस्तों, इनको दोस्तों आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात माधव जी हैं, उनको आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इनके जन्म की बात कर लें दोस्तों, इनका जन्म 1199 ईस्वी में 1199 ईस्वी में कर्नाटक के उडुपी पे हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? कर्नाटक में उडुपी में हुआ। दोस्तों, इनके उपनाम भी थे, इनको अन्य उपनामों से भी पुकारा जाता था, जिसमें दोस्तों आनंद तीर्थ हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इनका एक नाम और था, वो था पूर्ण प्रज्ञा। पूर्ण प्रज्ञा दोस्तों, ये जीव और दोस्तों एक एक इन फैक्ट्स को देखेंगे। इन्हें दोस्तों क्या किस पर बल दिया? इन्होंने कहा दोस्तों जीव और जगत को ब्रह्म अथवा नारायण से पूर्ण पृथक मानते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा, तो जीव कह दो दोस्तों, ये कहते दोस्तों आत्मा, ये कहते हैं कि आत्मा और दोस्तों कौन? जगत, अर्थात संसार। आत्मा और जगत दोस्तों, ये कहते हैं कि आत्मा और संसार क्या है दोस्तों? ईश्वर। ईश्वर से क्या है दोस्तों? इनका दोनों का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। अर्थात क्या है? पूर्ण पृथक मानते हैं। अर्थात तीनों क्या है? अलग अलग है। अब दोस्तों बात करें, इन्होंने आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माना है। मैंने अभी बताया था दोस्तों, इन्होंने आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माना है। और कहा दोस्तों, और इन्होंने कहा है कि भक्ति मार्ग को मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति की, भक्ति मार्ग को ईश्वर, मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति का सहज मार्ग बताया है। अर्थात इन्होंने कहा है कि भक्ति के माध्यम से ही लोग क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये भक्ति करेंगे तो दोस्तों ये ईश्वर को और मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात आत्मा परमात्मा में कोई संबंध नहीं बताया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, इनका मानना है कि मोक्ष के लिए तीनों मार्ग कर्म, ज्ञान, भक्ति अपने इसमें पूर्ण होकर एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, इसको समझते हैं कि इन्होंने कहा है कि कर्म, ज्ञान और दोस्तों भक्ति, ये तीनों हैं जो दोस्तों क्या है? एक दूसरे के क्या है दोस्तों? पूरक हैं। अर्थात पूरक कैसे दोस्तों? देखो दोस्तों, कर्म, यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो हम कर्म कैसे करेंगे? और दोस्तों इन्होंने कहा है जब हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? अर्थात हमें ज्ञान ही प्राप्त नहीं है किसी चीज के बारे में, अर्थात भगवान के बारे में हमें ज्ञान ही प्राप्त नहीं है, तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? अर्थात कहेंगे यदि हम भक्ति करेंगे तो ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो ही हम कर्म कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है दोस्तों कि एक दूसरे के क्या है दोस्तों? ये पूरक हैं। किसने कहा दोस्तों? माधवाचार्य ने। अब दोस्तों हम बात करें, इन्होंने कहा है कि इनका संप्रदाय कौन सा संप्रदाय था दोस्तों? इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के थे, ब्रह्म संप्रदाय से थे। अगर दोस्तों प्रश्न पूछ ले जाए कि किस संत, कौन से संत निम्नलिखित में से कौन से संत ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित हैं, तो कौन है दोस्तों? माधवाचार्य। आगे बात करें दोस्तों, इनके गुरु, इन्होंने गुरु की महिमा पर जोर दिया। इन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो कहा है कि गुरु की महिमा पर
जोड़ दिया। इन्होंने कहा है कि गुरु ही वही परब्रह्म है जो हमें इस भवसागर से तार सकते हैं। इन्हें दोस्तों वायु का अवतार माना जाता है। इन्हें किसका अवतार माना जाता है? वायु का अवतार माना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ एक विनती है कि एक बार ये अपने स्थान पर ध्यान मग्न थे और ध्यान मग्न होते हुए या प्रवचन देते देते क्या हो गए दोस्तों? अंतर ध्यान हो गया, अर्थात गायब हो गए। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? इन्हें वायु में विलीन हो गए, तो इनको कहा गया वायु का अवतार भी माना गया है। दोस्तों इनके उपदेशों के लिए शिष्य जयतीर्थ, इनके शिष्य थे दोस्तों कौन? जयतीर्थ। प्रश्न फिर पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि जयतीर्थ किसके शिष्य थे? तो जयतीर्थ किसके शिष्य थे दोस्तों? माधवाचार्य के। और जयतीर्थ ने सूत्र भाष्य में संकलित किया, अर्थात इनके उपदेशों को इनके शिष्य जयतीर्थ ने किसमें संकलित किया दोस्तों? सूत्र भाष्य में, सूत्र भाष्य में संकलित किया दोस्तों। इन्होंने अपने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए। कौन सी भाषा में दिए? इन्होंने अपने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए, अर्थात इन्होंने जो उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए? कन्नड़ भाषा में दिए। अगले संत की बात करें दोस्तों, तो अगले जो संत है दोस्तों वो है हमारे माधवाचार्य। दोस्तों माधवाचार्य जो संत हैं इनका जन्म दोस्तों 1479 ईस्वी में, 1479 ईस्वी में कहाँ हुआ दोस्तों? वाराणसी में हुआ। 1479 ईस्वी में कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और पुत्र दोस्तों इनके थे विठल नाथ। पिता इनके लक्ष्मण भट्ट थे और इनके दोस्तों एक पुत्र थे, उनका नाम था दोस्तों विठल नाथ। अब दोस्तों इनको दोस्तों उपाधि दी गई थी किसकी? जगत गुरु की, अर्थात वल्लभाचार्य को जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी। अर्थात आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि वल्लभाचार्य को किसकी उपाधि दी गई थी? जगत गुरु की। यह जगत गुरु की उपाधि किस संत को दी गई थी? तो दोस्तों वल्लभाचार्य को। दोस्तों इन्होंने एक मत प्रचलित किया, उस मत का नाम था शुद्धाद्वैतवाद का मत इन्होंने प्रचलित किया। और दोस्तों वल्लभाचार्य का भक्तिवाद पुष्टि मार्ग के लिए नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात इनकी कुछ भक्ति मार्ग था वो पुष्टि मार्ग से प्रसिद्ध हुआ। अर्थात पुष्टि मार्ग से किसका भक्ति मार्ग प्रसिद्ध हुआ? वल्लभाचार्य का। दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं भी थी। इनकी रचनाएं दोस्तों जो थी पूर्व मीमांसा, सुबोधनी, सिद्धांत, रहस्य। इनकी दोस्तों रचनाएं थी। उन्होंने वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं जो थी वो थी पूर्व मीमांसा, सुबोधनी और दोस्तों सिद्धांत, रहस्य। अब दोस्तों हम इनके थोड़ी सी इनकी पुत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इनके जो पुत्र थे विठल नाथ ने 8 कवियों का समूह, विठल नाथ ने 8 कवियों का एक समूह स्पष्ट किया और दोस्तों इसे क्या नाम दिया गया? अष्टछाप का नाम दिया गया। अर्थात इनके पुत्र विठल नाथ ने 8 कवियों का एक समूह बनाया, 8 कवियों का एक समूह बनाया दोस्तों, जिसे क्या कहा गया? अष्टछाप कहा गया। अब दोस्तों इसे अष्टछाप कहा गया। इनके अष्टछाप में दोस्तों कौन कौन से कवि थे? तो दोस्तों अष्टछाप में पहले था दोस्तों कुंभनदास, दूसरे थे दोस्तों सूरदास, तीसरे थे दोस्तों कृष्णदास और चौथे थे दोस्तों परमानंद। हम आपको दोस्तों बता दें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दोस्तों ये किसके शिष्य थे? दोस्तों ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे दोस्तों। ये 4 जो कवि थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और दोस्तों गोविंददास, क्षिति स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास दोस्तों ये विठल नाथ के शिष्य थे, ये विठल नाथ के शिष्य थे। अर्थात 4 जो कवि थे दोस्तों वो किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और दोस्तों नीचे के जो 4 कवि थे वो दोस्तों विठल नाथ के शिष्य थे। अब बात करें दोस्तों विठल नाथ का ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता, अर्थात विठल नाथ का एक ग्रंथ भी था, उसका नाम था दोस्तों 84 वैष्णव की वार्ता। अर्थात प्रश्न फिर पूछा जाता है विठल निम्नलिखित में से विठल नाथ का ग्रंथ है तो 84 वैष्णव की वार्ता ऐसे कहा जा सकता है। 84 वैष्णव की वार्ता किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों विठल नाथ का। तो दोस्तों ये थे हमारे भक्ति मार्ग के प्रमुख संत, 2 संत। आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अगले संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इधर दीजिए सब दोस्तों मुझे इजाजत। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।